नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो, इसकी पहचान क्या होती है। सबसे पहले पहचान से शुरुआत करते हैं। यदि कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके एंड में क्या हो, रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे हो, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, उसमें से प्लस टाइम भी होना चाहिए, तो सेंटेंस को हम क्या कंसीडर करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, सोनम सुबह से खेल रही होगी। सोनम क्या कर रही होगी, सुबह से खेल रही होगी। यहाँ पर मैंने आपको पहचान बताई कि कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके एंड में क्या हो, रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या है, सोनम सुबह से खेल रही होगी। मैं यहाँ पर आपको दिखा कि रही होगी, लास्ट में सेंटेंस के एंड में क्या है, रही होगी। इसका मतलब एक पहचान तो क्लियर हुई। और दूसरी चीज़ क्या देखनी है कि से प्लस टाइम भी उसमें मेंशन हो। तो यहाँ पर टाइम मेंशन है क्या, बिल्कुल है दोस्तों। सोनम सुबह से खेल रही होगी, तो सोनम क्या कर रही होगी, सुबह से खेल रही होगी। तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। और वो स्ट्रक्चर क्या होगा, ये होगा। सबसे पहले आपको क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट का यूज़ करना है। सब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है, सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य करता हो तो उस व्यक्ति को, उस वर्कर को हम सब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है। सोनम सुबह से खेल रही होगी। अब खेलने का कार्य यहाँ पर हुआ है, तो कौन खेल रही होगी, खेलने का कार्य किसने किया है, तो वो है सोनम। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, सोनम होगा। उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, सोनम मतलब सब्जेक्ट के बाद आपको यूज़ करना है विल हैव बीन का। अब यहाँ पर शैल मैंने मेंशन नहीं किया है, क्योंकि हम सभी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करते हैं आजकल, हम सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ करते हैं, शैल का यूज़ नहीं करते। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति शैल का यूज़ करना चाहता है तो वो सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल का यूज़ कर सकता है, बाकी सभी के साथ विल का यूज़ होगा। लेकिन यदि आप विल का यूज़ सभी सब्जेक्ट के साथ करोगे तो भी चलेगा। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड करना है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। ऑब्जेक्ट के बाद आपका यूज़ होगा सिंस और फॉर को आपको यूज़ करना है, देन टाइम का यूज़ करना है। क्लियर है। अब इस सेंटेंस को जो मैंने सामने लिखे हैं, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो, सोनम सुबह से खेल रही होगी। सबसे पहले पहचान देखेंगे, पहचान क्या है, रही होगी, और साथ में क्या है, टाइम भी। सुबह से कोई कार्य हो रहा होगा, तो उस सेंटेंस को हम क्या कंसीडर करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कंसीडर करते हैं। तो सोनम सुबह से खेल रही होगी, तो रही होगी भी है, और यहाँ पे सुबह से कोई कार्य हो रहा होगा, तो हम इसको इस स्ट्रक्चर की मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट का यूज़ करना है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, कौन खेल रही होगी, सोनम खेल रही होगी, तो सोनम एज इट इज़ आपको लिखना है, सोनम। उसके बाद विल हैव बीन का आपको यूज़ करना है, विल के बाद हैव और बीन, तो सोनम विल हैव बीन। फिर आएगा वर्ब, और उसमें आपको ऐड करना है आईएनजी फॉर्म। तो सोनम सुबह से खेल रही होगी, सोनम क्या कर रही होगी, खेल रही होगी। तो सोनम विल हैव बीन, खेलना क्या होता है दोस्तों, वर्ब होगा खेलना, तो खेलना क्या होता है, प्ले, और प्ले में आईएनजी ऐड करेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। तो सोनम विल हैव बीन प्लेइंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या खेल रही होगी वो मेंशन नहीं है, तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर जम कर जाएंगे सिंस और फॉर पर। तो सोनम सुबह से खेल रही होगी। अब टाइम है क्या है, सुबह से, और मैंने आपको बता रखा है कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ और किसके साथ किया जाता है। एक बार और देखेंगे कि सिंस का यूज़ किया जाता है जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो, तब आपको सिंस का यूज़ करना है, जैसे कि 12 बजे से, सुबह से और 2010 से। और यदि आपको पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो तो तब आपको क्या यूज़ करना है, फॉर का यूज़ करना है, जैसे कि 2 घंटे से, 2 महीने से और 10 साल से, इसी तरीके से। इसके बाद आपको क्या देखना है, सिंस और फॉर का यूज़ करने से पहले आपको टाइम का पता होना चाहिए कि टाइम किस वे में दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, सुबह से खेल रही होगी। सुबह क्या होता है, निश्चित समय होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिंस का। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका यूज़ होता है, सिंस का, तो सिंस का यूज़ हम यहाँ करने वाले हैं। तो सोनम विल हैव बीन प्लेइंग सिंस के बाद यूज़ होगा टाइम, तो टाइम कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ठीक है। तो सोनम विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सोनम सुबह से खेल रही होगी। क्लियर। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सोनू 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। यहाँ पर आपको दोनों चीज़ चेक करनी है। पहली चीज़ क्या चेक करनी है कि रहा होगा लास्ट में है या नहीं, बिल्कुल है। उसके बाद टाइम आपको चेक करना, टाइम है 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा, तो टाइम भी दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को यूज़ करना है। सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्कर। किसी भी सेंटेंस में जिसने काम किया हो उसे वर्कर कहते हैं। तो यहाँ पर किसने काम किया, किताब कौन पढ़ रहा होगा, सोनू पढ़ रहा होगा, तो सोनू का सोनू आ जाएगा।
सोनू के बाद विल हैव बीन आपको यूज़ करना है। तो सोनू विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें ऐड करना है आईएनजी। तो वर्ब क्या है, सोनू क्या कर रहा होगा, किताब पढ़ रहा होगा। तो क्या कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा। तो सोनू विल हैव बीन, पढ़ना क्या होता है दोस्तों, रीड, उसमें हम कर देंगे आईएनजी ऐड तो हो जाएगा आईएनजी, मतलब कि रीडिंग। सोनू विल हैव बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा होगा, ऑब्जेक्ट है हमारे पास किताब, मतलब कि बुक पढ़ रहा होगा। और उसके बाद आपको यूज़ करना है सिंस फॉर में से किसी एक चीज़ का। यहाँ पर टाइम देखेंगे, टाइम क्या दिया गया है, 2 घंटे से। और 2 घंटे क्या होता है दोस्तों, तीसरी वीडियो आज इस टॉपिक पे बन रही है सिंस और फॉर को लेकर के। तो 2 घंटे से क्या होता है, 2 घंटे से होता है पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो पीरियड ऑफ टाइम होता है 2 घंटे से। अब पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। तो सोनू विल हैव बीन रीडिंग बुक फॉर, उसके बाद कब से, 2 घंटे से। 2 घंटे क्या होगा, 2 आवर्स। तो सोनू विल हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स, सोनू 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को जो इस तरह की पहचान रखते हैं उनको इंग्लिश में बहुत इजी तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर की मदद से उसको इंग्लिश में आसानी से आप ट्रांसलेट कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर कोई भी डाउट होगा। यदि फिर भी कोई भी डाउट आपको अभी भी होता है तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है और वहाँ पे मेंशन करना है कि आपको क्या डाउट है, और उस डाउट को पूरी तरीके से क्लियर करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो आई होप यू विल मेंशन इफ़ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।